जिले में 4 किशोरियों के साथ हुई दुराचार की घटना को लेकर आदिवासी संयुक्त मोर्चा पीड़िताओं को न्याय दिलाने और सुरक्षा और सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतरने जा रहा है। 7 मई को कई आदिवासी संगठन एकजुटता दिखाते हुए सड़कों पर उतरेंगे और जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। पीड़िताओं की आवाज बनने का आदिवासी वर्ग प्रयास करेगा, जिसमें सर्व समाज से मानवता दिखाते हुए जन आक्रोश रैली में शामिल होने की अपील की गई है। 4 मई को संयुक्त आदिवासी मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने भाजपा की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि भाजपा की नाकामी है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और अपनी नाकामी छिपाने के लिए भाजपा इसकी निंदा भी नहीं कर रही है और पीड़िता और उसके परिवार को राहत देने में भी पीछे हट रही है। वार्ता में कहा गया कि भाजपा जिलाध्यक्ष को इस मामले में बयान देकर निंदा करनी चाहिए थी। संवेदनशील प्रकरण में उनका ऐसा रवैया चिंतनीय है, जिसमें वह चुप्पी साधे हुए हैं। वार्ता में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने बताया कि नाबालिग दुराचार की घटना के बाद से आक्रोश बना हुआ है। इन पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठन संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस की त्वरित कार्यवाही तो हुई है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री का इसे लेकर अब तक कोई बयान नहीं आया है। पीड़िताओं को सहायता राशि मिलना था। नेता प्रतिपक्ष बालाघाट आए थे तो सांकेतिक रूप से राशि दी गई है। सरकार से भी अपेक्षा है कि पीड़िताओं को 1-1 करोड़ की राशि मिले, उनके परिवारों को सुरक्षा मिले और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और न्याय दिलाते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। ना जो हुई है इसमें ना मुख्यमंत्री के एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष आ गए। हम लोगों ने निरंतर 4-5 दिनों से हम निरंतर उस मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसमें त्वरित कार्रवाई तो हुई है। FIR, मेडिकल जांच, 164 के बयान, परंतु जो मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट थोड़े बहुत अगर आदिवासी समाज से उन बच्चियों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति होती तो मेरे ख्याल से वो अपने स्टेटमेंट जारी करते। यहाँ पे जो प्रोविज़न उनको एट्रोसिटी के माध्यम से या जो राशि आवंटित होती है वह राशि तो होना ही था, परंतु इतना प्रेशर के कारण 16,50,000 रुपये का जो राशि आवंटित जल्दी से कर दी गई है और हम चाह रहे हैं कि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और मुख्यमंत्री उन बच्चियों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करे। आप देखिए, भाजपा का जिला अध्यक्ष उस समुदाय से बिलोंग करते हैं और सरकार में आज बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री तो एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे, कम से कम मानवता के नाते, बच्चियों से सहानुभूति के नाते बालाघाट के जिला अध्यक्ष बीजेपी के एक स्टेटमेंट जारी नहीं की। ये बड़ी निंदनीय बात है। पार्टियां, सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां रहेंगी। विभिन्न पार्टियों में आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार रहेगी, हो सकता है आम आदमी पार्टी की भी सरकार आ जाए, परंतु वस्तु स्थितियां जो है उन बच्चियों से कितनी हमदर्दी है यहाँ के मुखिया जिला अध्यक्ष की कि एक स्टेटमेंट नहीं आया कि उनके प्रति सहानुभूति अपनी प्रेषित करे। प्रेस वार्ता में गोंडवाना महासभा राष्ट्रीय कार्यवाहक भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि 7 मई को संयुक्त आदिवासी मोर्चा द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों से भी समाज के लोग पहुंचने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवारों को सुरक्षा के साथ ही गांव में बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति हो सके। पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन मानव संवेदनाओं को महत्व देते हुए हर वर्ग के व्यक्ति को जन आक्रोश रैली में आकर विरोध दर्ज कराना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय पर जघन्य अपराध करते हुए आरोपी अत्याचार करें तो सभी को एक साथ आकर आवाज बुलंद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना में प्रदेश सरकार ने मुंह नहीं खोला है और सीएम सहायता कोष से राहत राशि नहीं मिली है, ये भी चिंतनीय है। ये न्याय के लिए पूरा समाज और पूरे हमारे सक्रिय संगठन और इवन मैं कह रहा हूँ कि हमने मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल जिले हैं उनको भी आह्वान कर दिया है और शायद वो भी उपस्थित होने के लिए हमारी सहमति दी गई है। तो जिस प्रकार से सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, उसके बाद में हमने उनसे उस गांव की प्रोडक्शन की बात की थी, लेकिन शायद आज भी प्रोडक्शन उनको नहीं मिला है। और जिस प्रकार से जो अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो कार्रवाई कितनी ट्रांसपेरेंसी के तहत हो रही है, कितनी उचित हो रही है,
इसके लिए भी हम लोग उनके पास में एक डेलीगेशन जाकर बैठने की तैयारी में है। और 7 तारीख को जो जन आक्रोश रैली है, उस रैली में आप मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप ये घटना के तुरंत जो नाबालिग बालिकाओं के साथ में हुई, अपनी मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए मैं सभी से कहना चाहूँगा, चाहे वो जो भी वर्ग का हो, लेकिन एक महिला पर एक बालिकाओं पे, अबोध बालिकाओं पे ये अत्याचार जिस प्रकार से हुआ है, तो ये मानव संवेदनाओं को समझते हुए आप सभी विरोध में वहाँ पे खड़े हों, हमारा साथ दें और न्याय के लिए सब लोग खड़े हों, ऐसा आदिवासी विकास परिषद युवा अध्यक्ष शुभम उइके ने बताया कि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित और आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। पुलिस और केंद्र की एजेंसियों की नाकामी से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि आदिवासी वर्ग पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, जबकि सिवनी जिले में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इन घटनाओं पर सर्व समाज को मिसाल पेश करनी चाहिए और साथ आकर विरोध दर्ज कराना नैतिक जवाबदारी है। उन्होंने बताया कि 7 मई को अंबेडकर चौक से आदिवासी संयुक्त मोर्चा द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। शांति का टापू रहा है पहले से, तो बालाघाट जिले में सभी समाज के जितने भी लोग हैं उनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि जो 7 मई को संयुक्त आदिवासी मोर्चे के तत्वाधान में एक रैली निकल रही है, उसमें आप सभी सम्मिलित हुई। क्योंकि मैं समझता हूं बलात्कारियों की कोई जात नहीं होती, वैसी पीड़ित पक्ष की भी कोई जात नहीं होती। आज आदिवासियों के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ हो सकता है। तो आज हमें एक मिसाल पेश करनी होगी। बालाघाट में जितने भी सामाजिक संगठन है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, राजनीति से उठ के आज आदिवासी समाज के साथ में खड़े होने का समय आ गया है। क्योंकि आज आप हमारे साथ खड़े होंगे, कल हम आपके साथ खड़े होंगे। वो एक कहावत है ना कि इस देश की आजादी में किसी एक का खून नहीं था, सब लोग ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े। तो आज एक और मिसाल पेश करते हैं, कल किसी और के साथ ना हो। इसलिए जितने भी अत्याचारी बलात्कारी उनको एक सीख देंगे कि सारा समाज आज मिलकर बलात्कारियों की निंदा कर रहा है और एक रैली में खड़ा हो रहा है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार ने बोल तो दी है, लेकिन क्या स्थिति है उसकी, क्या बच्चियों को अभी तक राहत राशि मुख्यमंत्री जी ने दिए? मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास में अगर गृह मंत्रालय है तो मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने तरफ से एक बयान दर्ज कराएं कि सिर्फ आदिवासियों के वोट लेने जरूरी नहीं होता, आदिवासियों की रक्षा और सारे धर्मों की रक्षा करनी जरूरी है। आज आदिवासियों के साथ हुआ है, कल किसी और जात के साथ ना हो। क्योंकि बच्चियां होती है, 16, 14, 15, 21 साल की बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है और प्रदेश की सरकार के कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर विधायकों के मुंह से अगर आवाज नहीं निकल रही है तो काफी निंदनीय घटना है। तो मैं सारे मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, आप सभी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, बालाघाट जिले की 7 मई की रैली में, आक्रोश रैली में, जन आक्रोश रैली में आप सभी लोगों को मैं निमंत्रण नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि क्रांति के कार्य में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा हो जाता है वो खुद आते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान बिरसा ब्रिगेड जिला अध्यक्ष सत्येंद्र इनवाती, भरत मड़ावी, ललित उइके, संजय धुर्वे, मोहन मरकाम, कुलदीप कुमरे भी उपस्थित रहे।